Hello everyone, Season 3. Thanks to followers. Myself, Dr. Isha Bhojne, founder and chief dental surgeon at Ramai Dental Care, Vadala. Welcome to my YouTube channel, Dr. Isha's Dental Talks. तो चलिए जानते हैं टीथ क्लीनिंग के बारे में। तो टीथ क्लीनिंग एक ट्रीटमेंट के साथ साथ एक प्रिवेंटिव प्रोसीजर भी है। दो प्रकार की टीथ क्लीनिंग होती है। एक तो जो हम हमारा नॉर्मल रूटीन ओरल हाइजीन फॉलो करते हैं, जैसे कि हम घर पर ब्रशिंग से अपने दांत क्लीन करते हैं, और दूसरी जो होती है वो होती है प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग, जो कि क्लिनिक्स में प्रोफेशनल्स के द्वारा की जाती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग, जिसको कि हम स्केलिंग पॉलिशिंग भी कहते हैं। तो स्केलिंग पॉलिशिंग एक ट्रीटमेंट के साथ साथ एक प्रिवेंटिव प्रोसीजर भी है। प्रिवेंटिव प्रोसीजर यानी कोई भी पायरिया या ये जो बीमारियाँ, ये जो मसूड़ों की बीमारियाँ हैं, उससे बचने के लिए हम रेगुलर टीथ क्लीनिंग रेकमेंड करते हैं। टीथ क्लीनिंग जो है वो बेसिकली दांतों के साथ साथ गम हेल्थ के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग भी जो है वो दो प्रकार से की जा सकती है। एक मैन्युअली, जो कि हैंड स्केलर्स से करते हैं, और दूसरी जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटिंग स्केलर टिप्स होते हैं उससे करते हैं। जैसे कि मसूड़ों की काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि पायरिया होते हैं, मसूड़ों से खून आना, मसूड़े फूल जाना, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाना, या ये जो सारी बीमारियां हैं, इससे हम रेगुलर क्लीनिंग के द्वारा अपने आप को बचा सकते हैं। तो डेंटल क्लीनिंग को लेकर काफ़ी सारी गलतफहमियां जो है वो नॉर्मल पॉपुलेशन में पाई जाती है। तो आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे, और ये जो आपके डाउट्स है उससे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो डेंटल क्लीनिंग बेसिकली एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें मसूड़ों और दांतों के इर्द गिर्द जो कुछ भी प्लाक या कैल्कुलस या टाटर जो फंसा हुआ होता है उसे क्लीन कर बैक्टीरियल लोड है वो कम कर दिया जाता है। स्केलिंग एज एन प्रिवेंटिव प्रोसीजर। स्केलिंग को प्रिवेंटिव प्रोसीजर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम रेगुलरली हमारा जो टीथ क्लीनिंग स्केड्यूल है वो फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि हर 6 महीने में एक बार हम जो प्रोफेशनल क्लीनिंग है वो रिलीजियसली करवा रहे हैं, अगर तो रेगुलर डेंटल चेकअप है उसमें हो जाता है। उसके साथ साथ क्लीनिंग जैसे कि हर एक दांत का किया जाता है, तो हर एक दांत काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जामिन होता है, और अगर कुछ बीमारी है कि अगर इनिशियल स्टेज का उसको डीके है या केरीज है, तो वो उसी स्टेज पे हम अरेस्ट कर सकते हैं, उसी स्टेज पे उसको ट्रीट कर सकते हैं। डिजीज़ है या कुछ भी डेंटल प्रॉब्लम है, वो एक्सट्रीम एक पेनफुल स्टेज तक नहीं हमें फेस करना पड़ता है, वो काफ़ी इनिशियल स्टेज पे ट्रीट हो जाता है। सेकेंडली, हम क्लीनिंग के द्वारा हमारा जो ओरल हेल्थ है या हमारा जो गम हाइजीन है, हमारा टीथ हाइजीन जो है वो हम मेंटेन रख रहे हैं। दूसरी बात, मतलब क्लीनिंग के द्वारा हम जो हमारे दांतों के इर्द गिर्द जो सारा खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो फंसे हुए होते हैं, या बैक्टीरियाज जो ग्रो कर रहे होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं हमारे मुंह में काफ़ी सारे बैक्टीरियाज जो रहते हैं, या फिर हमारे जो सलाइवरी मिनरल्स है वो सेटल हो जाते हैं हमारे दांतों के इर्द गिर्द, उसे हम क्लीन रखते हैं। तो ऐसी जगहों से जहाँ पे नॉर्मल ब्रशिंग जो है वो एक्सेसिबल नहीं होता है, तो हमें मसूड़ों की बीमारियों से भी, हमारे मसूड़ों का भी हेल्थ मेंटेन रहता है। तो अब बात करते हैं डेंटल क्लीनिंग के एस्थेटिक पर्सपेक्टिव के बारे में। तो डेंटल क्लीनिंग में जो है वो काफ़ी सारे जो हमारे फूड स्टेन्स, आउटर स्टेनिंग जो रहता है हमारे दांतों पे, जैसे कि फूड स्टेनिंग रहता है, हमारा टर्मरिक स्टेनिंग रहता है, कॉफ़ी स्टेन, टी स्टेन्स, ये जो सारे स्टेन्स होते हैं, या फिर जो बैक्टीरियल स्टेन्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक पैचेस, येलो पैचेस आ जाते हैं हमारे टीथ पे, और जो पाचे लुक आ जाता है वो जो है वो क्लीनिंग से निकल जाता है, और हम एक ब्राइट और हेल्दी स्माइल पा सकते हैं डेंटल क्लीनिंग से।
और एक ब्राइटेस्ट स्माइल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। हमारे अपीयरेंस में हमारे स्माइल का वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ब्राइट और हेल्दी स्माइल हमारे पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ला सकती है। हमारे ओवरऑल हेल्थ के बारे में, हमारे हाइजीन पर्सपेक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इलेबोरेट कर सकते हैं। के बाद डेंटल पॉलिशिंग का जो प्रोसीजर होता है, ये जो स्टेप होता है वो भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पॉलिशिंग से टूथ स्ट्रक्चर जो होता है, जो फ्रेशली क्लीन टूथ स्ट्रक्चर होता है, वो स्मूदन ऑफ हो जाता है, तो उससे सेंसिटिविटी कम हो जाती है। कोई भी सरफेस अगर स्मूथ है, नाइस स्मूथ पॉलिश्ड है, तो उस पर कोई भी डिपॉजिट्स जो है वो ज़्यादा जल्दी सेटल नहीं होते। एक एस्थेटिक क्राइटेरिया भी फुलफिल करता है, एक हाइजीन क्राइटेरिया भी फुलफिल करता है, प्लस फंक्शनली आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। तो इस तरह आज हमने जाना है डेंटल क्लीनिंग के क्या सारे फ़ायदे हो सकते हैं, और डेंटल क्लीनिंग हर 6 महीने में प्रॉपर प्रोफेशनल डेंटल क्लिनिक से करवाना क्यों फ़ायदेमंद है। तो पोस्ट ऑप सेंसिटिविटी जो होती है, मतलब क्लीनिंग के बाद जो सेंसिटिविटी होती है, वो क्लीनिंग के बाद थोड़े दिनों के लिए सेंसिटिविटी एक्सपीरियंस होना नॉर्मल होता है, क्योंकि हमारा जो टूथ स्ट्रक्चर है वो फ्रेश होता है। जो गम सरफेस होता है, टूथ सरफेस होता है, वो फ्रेशली क्लीन होता है। जो गम पॉकेट्स होते हैं वो फ्रेशली क्लीन होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कोई भी सेंसेशन ग्रास्प करने के लिए उस टाइम। तो हमें ये सेंसिटिविटी जो है वो एक्सपेक्टेड होती है। आज जैसे गम्स सेटल हो जाते हैं, थोड़े वापस नॉर्मल पे आ जाते हैं। तो आशा करते हैं आज की वीडियो में आपके सारे जो डेंटल क्लीनिंग के बारे में के मिथ्स थे और फैक्ट्स थे वो क्लियर हो गए हो, और आप आपके डेंटिस्ट को कांटेक्ट करके आपके लिए एक हेल्दी टीथ क्लीनिंग रेजिमेंट जो है वो सेट कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।